दोस्तों, आप सबके मन में ये जानने की इच्छा ज़रूर होती होगी कि दुनिया कब तक रहेगी और दुनिया ख़त्म होने के बाद का मंजर कैसा होगा। आज मैं आपके इन सवालों के जवाब विस्तार से देने वाला हूँ। दोस्तों, दुनिया के ख़त्म होने को हम प्रलय कहते हैं। आमतौर पर हम पृथ्वी से जीव के समाप्त होने को प्रलय समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रलय का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का शून्य हो जाना। शून्य का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में जीव व निर्जीव चीज़ों की गति रुक जाना। अभी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु गतिमान है, वह चाहे जीव हो या निर्जीव। जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। हम इस गति की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब है जीव के आकार में वृद्धि हो रही है। पेड़ पौधे भी इसी वृद्धि के कारण गति कर रहे हैं, यानी समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। निर्जीव वस्तुओं में भी गति जारी है। पदार्थ के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के द्वारा गति हो रही है और ब्रह्मांड में मौजूद सभी पिंड गति कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य आकाश गंगा के चक्कर काट रहा है, छोटी आकाश गंगा बड़ी आकाश गंगा के चक्कर काट रही है। इस प्रकार ब्रह्मांड अभी गतिमान है और जब तक ब्रह्मांड में स्थूल चीज़ें रहेंगी तब तक गति जारी रहेगी, और जब तक गति जारी है तब तक प्रलय नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की गति रुकेगी कैसे, यानी प्रलय आएगी कैसे। दोस्तों, ब्रह्मांड को समझना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। हम जिस सौर परिवार में रहते हैं वह एक आकाश गंगा में स्थित है। ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं हैं, उनमें अनंत सूर्य ग्रह उपग्रह हैं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह हैं और इन कई ग्रहों पर जीवन है, और कई ग्रहों पर तो पृथ्वी से भी ज़्यादा उन्नत जीवन हो सकता है। प्रलय की शुरुआत होती है किसी भी आकाश गंगा का सूर्य जब अपनी ऊर्जा खो देता है, यानी हम अपनी ही आकाश गंगा की बात करें कि जब हमारा सूर्य चमकना बंद कर देगा तब प्रलय की शुरुआत हो जाएगी। आइए समझते हैं क्या होगा जब हमारा सूर्य चमकना बंद कर दे तब। सौर परिवार के सभी ग्रह उपग्रहों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में हाइड्रोजन के अथाह भंडार हैं और यह हाइड्रोजन नाभिकीय क्रिया के द्वारा लगातार हीलियम में बदल रही है। एक अनुमान के अनुसार सूर्य प्रति 1 सेकंड में 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को 6,530 लाख टन हीलियम में बदल रहा है। शेष 40 लाख टन हाइड्रोजन ऊर्जा में परिवर्तित होकर पूरे सौर परिवार को ऊर्जा दे रही है। यही प्रक्रिया लगभग 5 अरब सालों से चल रही है और आगे भी लगभग 5 अरब सालों तक जारी रहेगी। और जब सूर्य की पूरी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तब सूर्य में सिर्फ हीलियम ही बचेगा, और उस समय सूर्य का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि हमारी पूरी आकाश गंगा को सूर्य निगल लेगा, और पूरी आकाश गंगा में स्थित ग्रह उपग्रह सारे तारे इतने कंप्रेस हो जाएंगे कि वो एक छोटा सा पिंड नजर आएंगे। लेकिन इसकी आकर्षण शक्ति इतनी अधिक होगी कि वह दूसरी आकाश गंगाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, यानी एक खतरनाक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, और अपनी पास की आकाश गंगाओं को निगलने के बाद इस ब्लैक होल की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि अपने से लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश गंगाओं को निगलना शुरू कर देगा। इस प्रकार इस ब्लैक होल की शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी और ब्रह्मांड की अनंत आकाश गंगाओं को निगलकर एक छोटा सा पिंड बन जाएगा, और इस छोटे से पिंड की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि इसमें विस्फोट हो जाएगा। इस विस्फोट से ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं वो सब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के रूप में ब्रह्मांड में बिखर जाएंगे, और तेजी से फैलते न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में टकराएंगे तो इनकी टक्कर से जो ऊर्जा निकलेगी वह ब्रह्मांड के सभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को भी समाप्त कर देगी, और पूरा ब्रह्मांड नए अदृश्य कणों में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कण को हम ईश्वरीय कण
वैज्ञानिक बोसोन कण के नाम से जानते हैं। क्योंकि बोसोन कण में कोई गति नहीं होती, इसलिए पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाता है, सब कुछ स्थिर। और यह बोसोन कण वही है जिससे फिर से ब्रह्मांड की रचना होती है। बोसोन कण से फिर से ब्रह्मांड कैसे बनता है, यह मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी को वैज्ञानिक संपूर्ण प्रलय कहते हैं और एक अनुमान के अनुसार आज से 5 अरब साल बाद प्रलय आरंभ होगी और पूरे प्रलय को संपन्न होने में और फिर से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने में खरबों साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित सारे पदार्थ जब शून्य हो जाते हैं, यानी बोसोन कण में बदल जाते हैं, तो उनकी गति रुक जाती है। इसी गति को रुकने को हम प्रलय कहते हैं।